गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको हर एक चैप्टर की जो पॉसिबल सी ट्रिक्स हैं मैथ की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी भी नंबर का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, और आज मैं एक नई ट्रिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम की कुछ एक ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि जिनसे क्वेश्चन को आसान बनाया सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे चैप्टर में ट्रिक लग जाएंगी, लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहाँ हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम सबसे पहले एक ट्रिक नंबर 1 का प्रयोग करेंगे, और मैं आपको ट्रिक एक पर्सन की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया है लगातार 5 सम संख्याओं का योग 330 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी सम संख्या मुझसे पूछ रहा है क्या होगी। बेसिकली लोग जो मैथ में बेसिक से करते हैं वो ऐसे मान के करते हैं, पहला तरीका जो कि मैं बताऊंगा नहीं। एक दूसरा तरीका भी है, लोग एवरेज निकाल के करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज जो है एक बीच का नंबर होता है। यानी संख्या अगर हम उनका योग दे रखा है 330 और संख्याएं हैं 5, अगर उसे 5 से डिवाइड कर दें तो हम लोग पाएंगे कि वो बीच का एक नंबर हमें मिल जाएगा। आइए एक बार देखते हैं उस मेथड से। अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं, फर्स्ट मेथड इन संख्याओं का योग कितना है, तो आप कहेंगे 330। मेरे पास संख्याएं कितनी हैं, मेरे पास संख्याएं हैं 5। अगर मैं इसे 5 से भाग दे दूं तो 5 एकम 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 66। यानी आप कहेंगे कि इन 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या 66 है। अगर बीच वाली संख्या 66 है तो बाकी संख्याएं इधर होंगी 2 और 2 इधर होंगी। अब 2 आप चलिए इधर, तो ऐसा नहीं कि 66 के बाद 67। 67 क्यों नहीं, क्योंकि उसने कहा है सम संख्याएं हैं, और सम संख्याएं 2 2 की गैप पर आती हैं। तो 66 के बाद संख्या आएगी आपके पास 68, और दूसरी आपके पास आएगी 70। ठीक है, 70। ऐसे ही इधर अगर चला जाए तो आपके पास संख्या होगी 66 से पहले 66 से 2 कम कर दीजिए तो आप कहेंगे 64, और फिर इधर कम कर दीजिए तो आप कहेंगे 62। अगर क्वेश्चन पूछता सबसे छोटी संख्या तो आप कहते 62, और क्वेश्चन पूछता सबसे बड़ी सम संख्या तो आप कहते 70। आप इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं, और सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल एक सिंगल लाइन में आप आंसर मार्क कर सकते हैं। आइए कैसे देखते हैं। एक बहुत बेसिक सी फार्मूला बोल दीजिए या फिर ट्रिक बोल दीजिए, मैं वो लिखने वाला हूं, और आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं फार्मूला लिखूंगा यहाँ पर। ये योग है, योग को इंग्लिश में हम लोग सम बोलते हैं, सम। ये 5 संख्याएं हैं, और संख्याओं को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा वो कुछ इस तरह होगा, एस अपॉन एन प्लस एन प्लस 1। यहां से आप सीधे सीधे सबसे बड़ी सम या विषम, कुछ भी बोल दे वो, संख्या ज्ञात कर सकते हैं, चाहे सम हो चाहे विषम हो। आइए देखते हैं एक बार। सम कितना है मेरे पास 330, संख्या कितनी है मेरे पास 5, प्लस संख्या कितनी है मेरे पास 5 और प्लस 1। इसे आप कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 66। 66 मेरे पास बचेगा। सॉरी, एक मिस्टेक है, मैं यहाँ भूल गया, माइनस होना चाहिए, 5 माइनस 1, तो 66 और प्लस 5 से 1 कम कर दीजिए, कितना बचेगा 4। तो 66 और 4 70। आप पाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या 70 होगी। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं अब इसी क्रम में हम कि विषम संख्या अगर दे रखी हो तो ये ट्रिक क्या इंप्लीमेंट होगी। लेट्स सी।
अब इस प्रश्न में देखिए 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी अभी जो हमने सवाल किया उसमें दे रखा था सम संख्याओं का योगफल, और अब ये विषम संख्याओं का योगफल है। आप चाहें तो इसे भी x मान के कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका भी औसत निकाल के कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप सीधे निकालिए ना। छोटी बड़ी पूछ रहा है तो क्यों हम उसको पहले औसत निकालें फिर संख्याएं लिखें, उसमें टाइम लगेगा। तो सीधे सीधे हम लोग इसे निकालेंगे। मैंने कहा था कि आपसे सबसे बड़ी सम संख्या या विषम संख्या, सम पूछे या विषम पूछे, बस सबसे बड़ी होनी चाहिए। छोटी वाला केस मैं अभी इसके जस्ट बाद बताऊंगा आपको। तो मैंने आपसे कहा था क्या कहेंगे आप, s अपॉन n प्लस n माइनस 1, इस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। आइए देखते हैं। s फॉर सम, सम माने योग, योग कितना है 133, और n फॉर संख्या, जो संख्या दे रखी है कितनी है 7 क्रमागत, तो कितना जाएगा मेरे पास 7 प्लस 7 माइनस 1, इसे आप काटिए 7 एकम 7, 19 सत्ते 133, तो यहाँ 19 बचेगा और यहाँ 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा, 19 और 6 25, यानी सबसे बड़ी विषम संख्या 25 होगी। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन यही रहे और वो ये कह दे कि आप सबसे छोटी ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस फार्मूले को चेंज कर दीजिए, अदरवाइज आपके पास सबसे बड़ी संख्या आप निकाल चुके हैं जो कि 25 है। सबसे बड़ी संख्या 25 है और टोटल 7 संख्याएं हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं भी दो दो के अंतर पर आती हैं। अगर 25 है तो 25 के बाद जो संख्या आएगी वो कौन सी रहेगी 23, और 23 के बाद जो संख्या आ रही होगी वो कौन सी होगी हमारी 21। ऐसे ही 21 से अगर दो और कम कर दिए जाएं तो आप कहेंगे 19। ऐसे ही 19 से और दो कम कर दिए जाएं तो आप कहेंगे 17। कितने हो गए 3 और 2 5। अब 17 से अगर दो और कम कर दिए जाएं तो आप कहेंगे 15। 15 से अगर दो और कम कर दिए जाएं तो आप कहेंगे 13। 13 से अगर दो और कम कर दिए जाएं तो कितनी बचेगी 11। अब एक बार इनके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्याएं 8 हो गई और मुझसे पूछ रहा था 7, तो इस 11 को आप रब कर दीजिए। अब सबसे छोटी कौन सी हुई आपकी 13। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, और अगर ये आप करना नहीं चाहते हैं तो आप सीधे इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको अब बताने वाला हूं। अगर हमें छोटी संख्या निकालनी हो, चाहे वो सम हो या फिर विषम हो, चाहे वो संख्या सम हो या विषम हो, इस बात से कोई इशू नहीं होने वाला है, बस वो छोटी पूछे। जब छोटी संख्या पूछे अब सम या विषम कुछ भी हो सकता है। जैसे इस केस में था कि बड़े वाले में भी सम विषम था, तो छोटे वाले में भी सम और विषम हो सकता है। इस बात से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फार्मूला भी लगभग सेम ही है, s अपॉन n, बस यहाँ प्लस था तो अब यहाँ माइनस होगा, s अपॉन n और ब्रैकेट n माइनस 1। बिल्कुल सेम फार्मूला, बस केवल यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं। आइए देखते हैं। s मेरे पास कितना है 133, और n मेरे पास कितना है 7, और -7 माइनस 1 आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 19, और यहाँ 7 से 1 कम करेंगे 6, 19 से आप 6 कम कर दीजिए तो आप पाएंगे 13, यानी सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो 13 होगी। ऐसे ही अगर वो पूछता कि 7 क्रमागत सम संख्या और सबसे छोटी पूछता, तब भी आप ऐसे ही निकालेंगे। किसी भी क्रमागत सम या विषम संख्याओं को
चाहे वो छोटी पूछे या बड़ी पूछे, आप विद इन अ सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2। आइए देखते हैं अब ट्रिक नंबर 2 इस प्रश्न की सहायता से। प्रश्न लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बेसिकली क्वेश्चन या तो ऑप्शन से होता है या फिर आप ये मानेंगे कि x बाई बराबर 270 है, x माइनस बाई बराबर 3 है और x की वैल्यू निकालकर फिर आप वहां लगाएं और द्विघात समीकरण बनाएं, तब जाके आप प्रश्न को मार्क कर पाएंगे। या एक सीधे सीधे अप्रोच से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो अप्रोच क्या है आप जरा बहुत ध्यान से समझिए। अंतर को हम लोग डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, यानी डी से डिनोट करते हैं। गुणनफल को हम लोग प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कहते हैं, यानी गुणनफल को मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। अब आपको ये याद रखना है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो और अंतर दे रखा हो और उनका सम पूछा जाए तो आप सवाल को कैसे हल करेंगे। आप चाहें तो मैं यहाँ हिंदी में भी लिख दूंगा। एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखने वाला हूं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल p तथा अंतर d हो तो उनका योग मतलब s फॉर सम। योग क्या होगा, अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4p। आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले की हेल्प से और आसानी के साथ जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अंतर कितना है मेरे पास 3 का, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 और मेरे पास p कितना है 270। आप 3 का जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो आप पाएंगे 9। 27 की 4 से गुणा कर दीजिए, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। इसमें आप इसे जोड़ दीजिए तो 1089 जो कि 33 का स्क्वायर रूट होता है। और इस तरह से आप पाएंगे कि उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 33 हो जाएगा। आप विद इन अ सेकेंड इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मार्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 3। अब ट्रिक नंबर 3 को हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। दो संख्याओं का योग 48, उनका अंतर 8, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिए, योग दे रखा है और अंतर दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमसे गुणनफल पूछे तो हम सीधे सीधे बिल्कुल आसान शब्दों में निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर हम बेसिक से इसे करते तो कैसे निकालते, हम बोलते कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक x है दूसरी y है, दोनों का योग कितना है 48 है। अंतर कितना है, अंतर मेरे पास 8 है। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा होता है इस तरह से, x और x 2x 48 और 8 56। इसे मैं 2 से काटता, कितना आता x बराबर 28। फिर दोबारा मैं x की वैल्यू पुट करता समीकरण 1 में और फिर वहां से y की वैल्यू मैं निकालता इस तरह से, x प्लस वाई बराबर 48 और x की वैल्यू मेरे पास थी 28 और प्लस y बराबर 48 और y बराबर, फिर मैं इसे माइनस करता हूँ, 48 माइनस 28 और आप पाते यहाँ से 20। उसके बाद आप 20 और 28 की गुणा करते तब आप पाते 28 दूनी 56 और उसके बाद आप निकालते x y।
28 गुणा में 20 और 28 दूनी 56, तब आप कहते हैं कि आंसर जो है वो 560 आएगा। लेकिन क्या इस सवाल में इतना कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल है। आप इसे भी केवल एक सिंगल लाइन में हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलता है जिसमें योग और अंतर दे रखा हो और वो गुणनफल पूछे, तो आप सीधे सीधे क्या कीजिएगा, एक बार योग के साथ अंतर को जोड़िए, दूसरी बार योग के साथ अंतर को माइनस कीजिए और उन दोनों को आप 4 से भाग दे दीजिए और आप जो पाएंगे वो दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त कर लेंगे। बस बशर्ते वो संख्याएं सेम होनी चाहिए, जिनका गुणनफल दे रखा था उन्हीं का अंतर होना चाहिए, जिनका योग दे रखा था, सॉरी। अब मेरे पास योग कितना है 48 और प्लस अंतर कितना है 8। ऐसे ही अगले वाले में मेरे पास योग कितना है 48 और अंतर कितना है -8 और बटे में कितनी है मेरे पास 4। अब आप कहेंगे 48 और 8 कितने हो गए 56। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, इस बात का मतलब यहाँ गुणा का साइन है। 48 से 8 कम कर दीजिए तो आप कहेंगे 47 और बटे में 4। 4 से इसे आप कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 10। 56 और 10 की जब आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे आंसर कितना आएगा 560। आप आराम से कम यानी 10 सेकंड में मुश्किल से आप इस तरह के प्रश्न को हल कर पा रहे होंगे। आइए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 4। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 4। अब ट्रिक नंबर 4 को मैं समझूंगा इस प्रश्न की सहायता से। दो संख्याओं का योग 36 है, अंतर 24 है। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी भी पूछता है और छोटी भी पूछता है। निकालते कैसे हैं? सेम पैटर्न है कि x + y = 36, x - y = 24। फिर हम लोग कैंसिल करेंगे, फिर x y की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए, एग्जाम के अंदर बड़ी संख्या अगर पूछी जाए और योग और अंतर दे रखा हो, और जब भी बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप 36 + 24 को जोड़ के आधा कर दीजिए। जब आप 36 और 24 को जोड़ रहे होंगे तो आप पाएंगे 60। 60 बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा 30। बड़ी संख्या हो जाएगी 30। और जब आपसे अगर छोटी संख्या पूछी जाए और पैटर्न सेम रहे, पैटर्न सेम रहने का मतलब योग और अंतर दे रखा हो, तो आप कहेंगे 36 - 24 और बटे में 2। फिर आप क्या करेंगे, आप 36 से 24 को घटा देंगे, तो आप घटाएंगे इसे तो आप पाएंगे 12 और बटे में 2। 2 × 12 यानी सबसे बड़ी संख्या 30 और सबसे छोटी संख्या 36 हो जाएगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर बड़ी 30 छोटी 6 है तो इन दोनों का योग कितना आएगा 36 और अंतर कितना आएगा 24। ये क्वेश्चन यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरह से आज हम केवल नंबर सिस्टम में 4 ट्रिकों की ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और ट्रिकों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।